प्रीवियस वीडियो में हमने कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एंगुलर मोमेंटम को पढ़ा था, एंड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L will be a constant if external torque on the system will be zero, and ज़्यादा एक्यूरेटली आप कह सकते हैं कि L is constant in time if the applied external torque is zero. Okay, because del dl over dt is equal to NE, और कई बार कई लोग टॉर्क से वैसे भी शो कर देते हैं. So when it is zero, definitely L must be a constant or conserved. Okay, so it emphasized as a vector theorem that Lz will be conserved if Nz shows to the torque is zero. ठीक है, जबकि nx एंड ny जरूरी नहीं है इस कंडीशन में जीरो हो. nx कंपोनेंट एंड ny कंपोनेंट मस्ट नॉट टू बी जीरो. तो आपको ये नोट करने वाली बात है, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम in the absence of applied force, जैसे आपने देखा था पीछे पिछली वीडियो में, assumes that the weak law of action reaction is valid for internal forces only. ओके, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पे तो लीनियर मोमेंटम वाला पीछे वाला था जो पीछे किया था हमने. यहां क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन of total angular momentum of the system in the absence of applied torque. तो वहां पे फोर्स एब्सेंट था, यहां पे टॉर्क एब्सेंट है. सो बट इट रिक्वायर्स द वैलिडिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन. तो मैंने बताया था आपको कि स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्या है और वीक लॉ क्या है. वीक लॉ में टोटल फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, बट स्ट्रॉन्ग लॉ में ये कंडीशन है कि द फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस मस्ट बी सेंट्रल. जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो सेंट्रल होने चाहिए. ठीक है, ठीक है. बहुत सारे आपको ऐसे फिजिकल फोर्सेस मिलेंगे जो कि इस स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को होल्ड करते हैं, जैसे कि ग्रेविटी. ठीक है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि एक्शन रिएक्शंस इक्वल हों और फोर्सेस सेंट्रल ना हो. ये भी ऐसा होता है. ठीक है, जैसे कि हम ले लें एग्जाम्पल, मैं दे देता हूं आपको, सिस्टम ऑफ मूविंग चार्ज. ठीक है, तो दो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में करें या सेम डायरेक्शन में करें, डिपेंड. द सिस्टम इन्वॉल्विंग मूविंग चार्ज, द फोर्सेस बिटवीन द चार्ज प्रिडिक्टेड बाय द बायो-सेवर्ट लॉ, या आप EMT में करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में. ठीक है, ओके. तो अब आप यहाँ पे देखें, two charges are
मूविंग यूनिफॉर्मली विद अ पैरेलल वेलोसिटी वेक्टर, इधर जा रहा है किधर जा रहा है, एंड दिस वेलोसिटी वेक्टर दिस डायरेक्शन ऐसे है ना, ये ऐसे, तो लाइन जॉइनिंग अगर आप देखें तो इसके परपेंडिकुलर तो नहीं है ये, है ना, अभी यहाँ पर ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो नेट म्यूचुअल फोर्सेस जो हैं इक्वल एंड अपोजिट तो हैं, लेकिन फोर्सेस डू नॉट लाई अलोंग द वेक्टर बिटवीन द चार्जेस, है ना, क्योंकि आप जानते हैं किसी और डायरेक्शन में फोर्स आता है, फोर्स तो किसी और डायरेक्शन में पैदा होता है ना। ओके, अगर आप क्रॉसिंग करते हुए भी ले लीजिए, कंसीडर टू चार्ज मूविंग एज ए क्रॉसिंग, जिस टी की तरह बना रहे हैं, वन चार्ज इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स दी अनदर, ठीक है, राइट एंगल्स पे ना, राइट एंगल पे जा रहा है, तो सेकेंड चार्ज एक्सर्ट ए नॉन वेनिशिंग मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फर्स्ट, है ना, ये सेकेंड मान लीजिए फर्स्ट पे लगाएगा, ओके, और इंस्टेंटली उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ओके, तो हमने जो प्रीवियस की इक्वेशन लिखी है ना, जिस इक्वेशन में मैंने भी आपको ये शो किया, ये वाली इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, dl ओवर dt इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है, तो इस केसेस में, इन केसेस में ये होल्ड नहीं होगी, इस केसेस में और इस केसेस में जो है, ये वाले केसेस में ये वाली कंडीशन जो है, ये थ्योरम होल्ड नहीं होगी। ओके, तो हम कुछ जनरलाइजेशन दे देते हैं पी और एल को। तो इन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ मूविंग चार्ज इट इज द सम ऑफ द मैकेनिकल एंगुलर मोमेंटम एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फील्ड दैट इज कंजर्व्ड। हम ये कह सकते हैं, in an isolated system of moving charges, it is the sum of मैकेनिकल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंड एक अदर हो जाएगा, खाली मैकेनिकल कंजर्व नहीं होगा जो मैंने बोला अभी, देखिए, एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फील्ड दैट इज कंजर्व्ड। अभी ये एक्स्ट्रा लग गया, क्योंकि खाली वो मैकेनिकल सिस्टम नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल सिस्टम है, क्योंकि आप जानते हैं फील्ड का भी एंगुलर मोमेंटम होता है, फील्ड है ना, ठीक है, तो दोनों को मिला के कंजर्वेशन होगा, ऐसी प्रीवियस प्रॉब्लम में। ओके, तो हमने जो प्रीवियसली देखा था इक्वेशन dl ओवर dt इज इक्वल टू n, ठीक है, और dp ओवर dt इज इक्वल टू f। तो आप जानते हैं इक्वेशन क्या कह रही थी हमारी, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज द सेम एज इफ इंटायर मास ऑफ द सिस्टम आर कंसेंट्रेटेड एट ए पॉइंट, है ना, एंड मूविंग विद सम फिक्स वेलोसिटी। सो ऐसे ही हम एनालॉगस इस एंगुलर मोमेंटम में लगाएंगे, बट इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। सी, सिस्टम के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम आप रिप्रेजेंट करते हो एज ए सम ऑफ आर आई क्रॉस पी आई, ठीक है, तो मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ आपको एक, ये 3 डायमेंशनल है, तो कोई पार्टिकल ले लीजिए, यहाँ पे ith पार्टिकल ले लीजिए जिसका आर आई होगा रेडियस वेक्टर ओरिजिन से, और ये आपका सेंटर ऑफ मास है जिसका आर है, तो सेंटर ऑफ मास से अगर आप देखेंगे तो ये आर आई डैश से शो कर रहे हैं, ठीक है, तो वेक्टर कैपिटल आर इज द रेडियस वेक्टर फ्रॉम ओ टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम।
and ri dash is the radius vector from the center of mass to the ith particle. It is the ith particle. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से क्लियरली फ्रॉम द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, आर आई इज आर आई प्राइम प्लस वेक्टर आर, and similarly vi is vi prime plus v. It is the center of mass velocity. ठीक है, सो कैसे आप डिफाइन करते हैं सेंटर मास वेलोसिटी को, डी आर ओवर डी टी. ओके, एंड सिमिलरली वी आई प्राइम इज dr prime over dt. It is the velocity of the center of mass relative to the O. Okay, previous one. And it is the velocity of the ith particle related to the center of mass of the system. तो इन दोनों को जब आप यूज़ करते हैं तो आप L को कैसे लिख पाते हैं? बिकॉज L था समीशन आर आई को हमने लिख दिया आर आई प्राइम प्लस आर, तो आप इसे लिख सकते हो ऐसे समीशन, सॉरी दिस शुड बी क्रॉस टर्म ऑल्सो, तो आर क्रॉस एम आई वी प्लस आर आई प्राइम क्रॉस एम आई वी आई प्राइम. वाई? सी बिकॉज पी आई जो है वो एम आई वी आई होगा, है ना, और वी आई ऑलरेडी हमने कहा है इट इज़ वी आई प्राइम प्लस वी सी एम, प्लस फ्यू अदर टर्म्स आएंगी जो मैं चलो यहीं लिख देता हूँ. The first term is this, second term is this, and third term will involve. देखिए गोल्डस्टीन की जो बुक है उसमें आपको एक एक स्टेप को ध्यान में रखना होगा बस, क्योंकि एम आई वी आई की टर्म्स इधर भी और इधर भी आ गई हमारी. ठीक है, ऐसी तरह से हमारे पास वी आई प्राइम की जो टर्म है वो हमें इधर भी दिखना पड़ेगा. ठीक है, तो आर का आपको वी के साथ आ गया, वी आई प्राइम के साथ आ गया, और आर प्राइम का आप देखिए ये कहीं से नहीं, इसी को एक्सपेंड करके आया है ना, जो आप इसे पुट कर लेते हैं इसी को एक्सपेंड करके आया है. ठीक है, आप अपने आप कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू शुड कमेंट. आप ये देखें इसमें कि जो हमने टर्म लिखी है ये वाली पूरी, तो इसके अंदर जो लास्ट टू टर्म्स हैं दिस और दिस, ये क्या हो जाएंगी, ये वैनिश हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर एक टर्म आ रही है आर आई प्राइम. वी आई बी प्राइम क्या, वी आई प्राइम इज नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ आर आई प्राइम. ठीक है, सो ये रेडियस वेक्टर है ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन द वेरिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम हुज ऑरिजिन इज द सेंटर ऑफ मास. तो हम मान लेते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ये मान लिए ना कि अगर हम आयत पार्टिकल की जगह हम इसको शिफ्ट कर दें यहाँ पे, है ना, आर आई को ये बना दें, तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी. रेडियस वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन द वेरी कोऑर्डिनेट सिस्टम हुज ऑरिजिन इटसेल्फ इज द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास ही इसका ऑरिजिन में ले लिए, कैसे सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है ये जो टर्म है दोनों की दोनों ये जीरो हो जाएंगी. ठीक है ना, क्योंकि आर आई प्राइम का कोई मतलब ही नहीं, आर आई प्राइम विल बी जीरो. ठीक है, नल वेक्टर हो जाएगा. तो उस तरह से देखें तो एल क्या आ जाएगा हमारे पास, एल विल बी नाउ आर क्रॉस एम वी, ई सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं, प्लस समीशन आर आई प्राइम इंटू पी आई प्राइम.
means definitely MIVI prime. So in other words, we can say that the total angular momentum about a point O is angular momentum of a motion concentrated at the center of mass plus the angular momentum of the motion about the center of mass. ओके, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट में, वो एक तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लेंगे बॉडी के, और उसके अलावा बाकी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट में जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी लेंगे. सेकंड टर्म बता रही है. ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये पूरी इक्वेशन, इट एम्फेसाइज दैट इन जनरल एल डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन ओ. ठीक है, ओरिजिन ओ थ्रू द रेडियस वेक्टर आर, जो भी हम वो ले रहे हैं, ओनली इफ द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ओ विद द एंगुलर मोमेंटम विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अगर मान लीजिए जो सिस्टम हमने लिया था ये, हाँ, तो अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास को हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास नहीं बदल रहा है आपका, वो रेस्ट में है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाकी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिलेंगे सिर्फ अबाउट द सेंटर ऑफ मास. तो फर्स्ट टर्म वैनिश हो जाएगी, सेकंड टर्म रहेगी. तो L ऑलवेज रिड्यूस टू द एंगुलर मोमेंटम टेकन अबाउट द सेंटर ऑफ मास. इट इज द एंगुलर मोमेंटम टर्म अबाउट द सेंटर ऑफ मास. तो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमने फाइनलाइज किया है. अब हम इसी कंजर्वेशन को समझते हैं इन द टर्म्स ऑफ द एनर्जी इक्वेशन.